image देखो मैंने क्या करा यहाँ पे होस्टिंग अपनी लॉगिन कर ली। कोई मैं एक वेबसाइट ले लेता हूँ जिसका भी एसईओ नहीं हो रखा और उसका एसईओ करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा रहेगा, मैं ना सबसे पहले वेबसाइट को वेरीफाई करानी है। फर्स्ट स्टेप मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप, वेरीफाई वेबसाइट फ्रॉम गूगल। गूगल से वेरीफाई करानी है वेबसाइट को। ठीक है, तो वेरीफाई कराने के लिए हमने क्या करा, यहाँ सर्च किया वेबसाइट जीमेल। अच्छा, तो सबसे पहले हमने क्या करा, गूगल पे ना एक अकाउंट बना के सर्च करना गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल सर्च किया, यहाँ पे क्लिक किया इसके ऊपर। यहाँ पे आपने स्टार्ट नाउ पे क्लिक किया। अब मेरे पास एक वेबसाइट है, उसका नाम है जिसका अभी एसईओ नहीं हुआ है, उसका नाम है growthitm.org। तो इस वेबसाइट में अभी कुछ भी एसईओ नहीं है, तो मैं इस वाली वेबसाइट का एसईओ करने देखते हैं और इस पे देखते हैं इसका कितनी जल्दी रिजल्ट आता है। तो मैंने इसका यूआरएल ना कॉपी कर लिया यहाँ से। ठीक है, और इसी क्लाइंट की वेबसाइट खोलो, अपनी वेबसाइट लेता हूँ ना, वेब डिज़ाइन इंस्टीट्यूट दिल्ली.com, ये वेबसाइट लेते हैं। तो इसका भी बिल्कुल नहीं भी, चलो ये देखते हैं अभी। तो इसका एसईओ करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें गूगल से वेबसाइट को वेरीफाई करानी है, वेबसाइट फ्रॉम गूगल। तो आपने यहाँ पे जाना है और सर्च करना है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ना आप अकाउंट क्रिएट कर लेना। फिर आपको ना यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, यहाँ लिखा आएगा ऐड प्रॉपर्टी। ये लिखा आ रहा, आप इस पर क्लिक कर देना ऐड प्रॉपर्टी पे। जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपसे यूआरएल मांगेगा। आपको क्या करना है, आपको ये यूआरएल कॉपी करके और अपना यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर देना और कंटिन्यू कर देना है। अब ये एरर दे देगा कि आपकी वेबसाइट अभी वेरीफाई नहीं हो सकती। अगर मैं डायरेक्ट डन कर यहाँ पे डन वेरीफाई पे बटन पे क्लिक करता हूँ, तो अभी देखो एरर आ जाएगा। ये एरर आ गया। ठीक है, हम ओके करते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पे HTML टैग लिखा आएगा, आप इसको ना कॉपी कर लेना। कॉपी करके आपको अपनी वेबसाइट, जहाँ भी आपकी वेबसाइट पड़ी हुई है, तो मेरी वेबसाइट का नाम था ये ग्रोथ आइटम। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ मेरी, क्या, हाँ वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास देखते हैं कोई वेबसाइट पड़ी है नहीं पड़ी ग्रोथ आइटम के नाम से। ये रही, तो ये वेबसाइट पड़ी हुई है मेरे पास। यहाँ पे मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। मैंने इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ फाइल मैनेजर का ऑप्शन होता है। हर एक सी पैनल सेम ऐसे ही दिखता है। तो किसी की भी वेबसाइट होगी, अगर लाइव से सी पैनल पे जाओगे तो ऐसे ही दिखाई देगा। अब आपको ना यहाँ पे पब्लिक HTML का एक फोल्डर दिखाई देगा। आपको क्या करना है, इसके अंदर ना इंडेक्स के नाम से फाइल होती है, तो उसमें जाना है। index.php के नाम से मेरे पास फाइल है। आप इसके अंदर गए और आपको शुरू में जो ये लाइनें दिखती है ना, यहीं पे आपको हेड लिखा दिखाई देगा। जहाँ पे हेड स्टार्ट हो रहा है ना, उसके बाद ही एंटर मार के उस लाइन को पेस्ट कर लेना और यहाँ पे सेव कर लेना। जैसे ही आप यहाँ सेव करोगे, तो आपके अब वेरीफाई के बटन पे क्लिक करके देखना। तो देखो हमारी वेबसाइट जो है वो वेरीफाई हो गई। किससे, गूगल से। मतलब गूगल ने अपनी सर्च इंजन में लाने के लिए इसे रेडी कर दिया अब। तो ये हमारे पास अब यहाँ पे इस तरीके से रेडी हो गया growthitm.org। कहाँ लिखा है ये, growthitm, ये रहा। तो ये हमारी वेबसाइट वेरीफाई हो गई। तो पहला स्टेप तो हमने क्लियर कर लिया कि गूगल से वेरीफाई करा लिया। अब यहाँ पे लिखा आ रहा है साइट मैप। ठीक है, हमें साइट मैप जनरेट करना होगा। तो अभी इसमें कोई साइट मैप पड़ा नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, साइट मैप जनरेट कर लेता हूँ। पिछली क्लास में बताया था मैंने कि साइट मैप डॉट एक्सएमएल डालोगे तो ये वेबसाइट ओपन होगी। आप इस पे जाना और इस पे आप अपनी वेबसाइट यूआरएल डाल देना। तो आप इस यूआरएल को ना कॉपी करके क्या कहाँ डाल देना, यहाँ डाल देना और यहाँ पे आप स्टार्ट कर देना।
तो ये क्या करेगा, जितने भी पेजेस हो गए ना सबको ना क्रॉल कर लेगा। तो ये एक ही पेज में क्रॉल कर लेगा। अभी क्या हुआ, वेरीफाई तो हुआ, सिर्फ एक ही पेज वेरीफाई हुआ है, मतलब जो मेन पेज है। अब सारे पेज वेरीफाई करने करने के लिए मैंने ये टूल लिया और यहाँ से मैं इस पर क्लिक करके उसे डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैंने इसे डाउनलोड कर लिया, तो ये डाउनलोड हो गया साइट पे। पर एक चीज़ करना इसका, हाँ, चलो इसे अभी मैं अपलोड करता हूँ। बस इतना हो गया। इतना करने के बाद जहाँ पे आपकी index.php फाइल रखी हुई थी सर्वर के ऊपर, वहाँ पे इसको अपलोड कर देना है। वहाँ पे मैंने इसे अपलोड मार दिया, इसको हो गई अपलोड, उठा के ड्रैग कर दिया, अपलोड हो गई। या फिर आप यहाँ अपलोड के बटन पे क्लिक करके और यहाँ पे फाइल में जाते हैं और यहाँ से आप इसको डाउनलोड लिखा आता, कहीं ये लिखा आ रहा, और आपने ये वाली फाइल ली और यहाँ पे इसे आपने अपलोड कर दिया। तो हो गई हमारी साइट मैप के नाम से फाइल। कहाँ आ रही है, साइट मैप, साइट मैप, साइट मैप, ये यहाँ पे ये आ रही। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको रीनेम कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे रीनेम पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। ठीक है, और रीनेम के बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो सेम हो जाएगी ना। अच्छा, कैरी होगा, कह रहा होगा ये इसमें दो दो बार तो नहीं दिखा रहा यहाँ पे। एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, अब देखते हैं जरा। यहाँ दो बार तो नहीं है ना, एक बार ये रहा। हाँ, चलो साइटमैप डॉट एक्सएमएल हैगा हमारे पास यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, तो अभी हम चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे क्रॉल में आ रहा है साइटमैप डॉट एक्सएमएल। साइटमैप डॉट एक्सएमएल, ये हमारी फाइल इस तरीके से आ गई है, यहाँ पे आ गई है हमारे पास, यानी मैंने इसको यूआरएल के बाद डाला तो आ गई। अब हमें बस क्या करना है, आपको, हमने क्या करा, जनरेट साइट मैप, जनरेट साइट मैप, एंड थर्ड वेरीफाई साइट मैप। तो वेरीफाई करा और जनरेट कर लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इतना करने के बाद अब आपको ना यहाँ साइट मैप पे जाना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ना बस क्या करना है, यहाँ लिख देना है साइट मैप डॉट एक्सएमएल, इतना लिख देना और सबमिट कर देना। आपका साइट मैप क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। देखो ये हो गया। तो इसने क्या करा, गूगल ने डिस्कवर पेजेस, तो इसने 13 पेज जो है, 13 पेजेस जो थे वो 13 के 13 इसने अपने सर्च कंसोल में ले लिए। ठीक है, अब आपकी वेबसाइट जो है गूगल से वेरीफाई हो गई है, मतलब गूगल अब खुद से अपने कुछ कुछ पेज दिखाने लग जाएगा। पहले बिल्कुल भी डाटा नहीं आ रहा था, थोड़ा थोड़ा डाटा आने लगेगा। ठीक है, आप किसी भी वेबसाइट को वेरीफाई हुई या नहीं हुई, वैसे भी अभी तो नहीं हुई होगी, कुछ टाइम लेगी दिखाने में, आप ऐसे चेक कर सकते हो। आप उसका साइट लिखना, कॉलन लिखना, और यहाँ पे आप उसका नाम दे देना। क्या नाम था हमारी वेबसाइट का, growthitm.org, growthitm.org। अब देखते हैं ये पेज ये क्रॉल कर रहा है नहीं कर रहा। तो देखो इसने एक पेज अभी क्रॉल कर रखा है, अभी साइड में हमने आज ही जनरेट किया है, तो अभी और नहीं जनरेट किया कर दिखा रहा। मैं अपनी वेबसाइट चेक करता हूँ, क्या मेरी वेबसाइट कर रहा है, ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स नोएडा डॉट कॉम। हाँ, तो देखो ये एक पेज, दो पेज, तीन पेज, जितने भी पेज हो गए सब क्रॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके ऐसे पेज क्रॉल होना जरूरी है। अगर आपके पेज क्रॉल हो गए तभी आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। तो ये देखो मेरे जितने भी पेजेस 19-20, तो ये सारे के सारे पेजेस, यहाँ तक कि पीडीएफ है ये। अब पीडीएफ तो हटा दी मैंने, तो ये भी अच्छा ये पुरानी पड़ी है, ये भी क्रॉल कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है वो क्रॉल कर रहे हैं यहाँ पे, समझ में आया। तो अब इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। देखो ये नया वाला ब्राउज़र भी क्रॉल कर रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को क्रॉल करा सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ये भी सिंटेक्स के नाम से है, पुरानी क्रॉल कर रखे है अभी इसमें। तो ये चीज़ क्लियर हो गई ना, आपको समझ में आ गया ना। ठीक है, तो हम इस तरीके से वेबसाइट को क्या कर सकते हैं, क्रॉल करा सकते हैं। तो ये कराने के कुछ स्टेप्स थे हमारे पास। पहले हमें वेबसाइट को वेरीफाई कराना होगा गूगल से, फिर जनरेट करना होगा साइट मैप, और फिर एक वेरीफाई करना पड़ेगा साइट मैप को। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जब सब कुछ हो जाएगा, ये सब कुछ हो गया, अब हम कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इसकी वेबसाइट खोल लेते हैं कि वेबसाइट में हम क्या क्या कर सकते हैं इसकी में।
तो ये वाला पेज था, पहले सिर्फ होम पेज को देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका टाइटल चेंज करते हैं ऐसा जिसमें कि टाइटल में कीवर्ड आ जाए। तो ये कर क्या रहा है मुझे ये समझ में नहीं आया आज तक। वैसे इसकी वेबसाइट तो बना दी मैंने, तो पता नहीं क्या करा इसमें, क्या करता है ये कुछ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का काम करता है। तो चलो यानी फ्रेंचाइजी वेरी, चलो ठीक है। तो मैं कोई इंस्टीट्यूट का ही लेके चलता हूँ। एक सेकेंड, इसकी इसमें कंपटीटर कौन है इसका? इसका कंपटीटर है RPSIT। हाँ ये है इसका कंपटीटर। तो ये देख लेते हैं क्या कीवर्ड है इसके। एक IT सर्विस फॉर योर सॉल्यूशन कंट्रोल यू, इसने कीवर्ड डाल रखे हैं यहाँ पे। कीवर्ड डिस्क्रिप्शन, अच्छा तो ये ISO सर्टिफाइड गवर्नमेंट, ये सब चीज़ें है। इसने कुछ कीवर्ड भी नहीं डाल रखे। नंबर वन, इंस्टीट्यूट की स्पेलिंग भी गलत कर रखी है, इन इंडिया। चलो आई ये ले लेते हैं, IT एंड मैनेजमेंट, IT इंस्टीट्यूट इन नोएडा। चलो ऐसा कर लेते हैं। अरे ये द्वारका में ना इसका, तो द्वारका कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या करा, इस वाली वेबसाइट पे चले जाते हैं। तो ये इसी की है ना, ग्रोथ आइटम, हाँ इसी की है। तो इसका index.php फाइल कहाँ है हमारी? index.php, पहला पेज का नाम होता है index.php या HTML। तो देखो सबसे पहले मैं इसमें क्या करता हूँ, यहाँ टाइटल अच्छा सा बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बेस्ट IT इंस्टीट्यूट इन द्वारका सर्टिफाइड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो ये हो गया हमारा पहला सेक्शन, ठीक है। तो हमने क्या करा यहाँ पे, इस तरीके से ऐसे सेट कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट तो हमारा ये चीज़ कंप्लीट हो गई। सेकंड देखते डिस्क्रिप्शन। टाइटल के बाद डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे मेटा नेम इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन ऐसे लिखना है, और कंटेंट इज इक्वल टू डबल कोट्स, और यह बंद कर दिया। ये आप जनरेट भी कर सकते हो, बहुत सिंपल तरीका है। आप किसी भी वेबसाइट पे जाओ, गूगल पे जाओ, IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, ठीक है। उसकी वेबसाइट आप ओपन करो। जैसे ये तो जसडाइल है, ये एप्ट्रॉन, चलो इसकी ले लेते हैं। क्रोमा कैंपस की, चलो इसकी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये वाली वेबसाइट मैंने ओपन करी, कंट्रोल यू करा। तो कंट्रोल यू करोगे तो हर किसी ने टाइटल बना रखा होगा, ठीक है, कीवर्ड टैग लगा रखा होगा, डिस्क्रिप्शन लगा रखी होगी। तो मैंने यहाँ से ना इतना पूरा का पूरा ये लाइन तक कॉपी कर ली। ये जो बंद हो रहा है इसे बंद करने वाला टैग बोलते हैं, इसे क्लोजिंग टैग बोलते हैं। ये मेन चीज़ तो यही है, कीवर्ड और डिस्क्रिप्शन। नहीं मैं बता रहा हूँ कैसे बात करेगा। तो हमने क्या करा यहाँ पे, मुझे टैग तो पता नहीं था, मुझे कोडिंग आती नहीं। तो मैंने इतना देखा कि कीवर्ड और डिस्क्रिप्शन को मैंने कॉपी करके यहाँ डाल दिया। अब मैं यहाँ पे इसके कंटेंट को, यहाँ डबल कोट्स के अंदर जो कंटेंट लिखा होगा ना उसको चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ लिख दिया मैंने बेस्ट ग्रोथ ITM ग्रोथ इंस्टीट्यूट कॉमा IT इंस्टीट्यूट, ठीक है, कॉमा वेब इंस्टीट्यूट इन द्वारका। चलो ये हो गया हमारा, सेट हो गया ये। तो इसको बंद कर लेते हैं, ये हमारा सेट बन गया, ठीक है। अच्छा ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ये हटाए थे। यहाँ आ जाएगी हमारी डिस्क्रिप्शन। नंबर वन, IT इंस्टीट्यूट इन द्वारका, ऐसे डाल दिया। तो एक डिस्क्रिप्शन की लिमिट होती है 250 वर्ड्स की, तो वो आप अपने हिसाब से लिख लो, ठीक है। कि क्या डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए वो आप अपने हिसाब से यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। कंटेंट राइटिंग थोड़ी बहुत खुद से ही करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि आपने चैट GPT का ले लिया, क्योंकि अब गूगल ने ना जो पॉलिसी आई है गूगल की,
उसने बोला है कि चैट जीपीटी को यूज़ करोगे तो आपका कंटेंट क्रॉल होगा नहीं। तो इसलिए चैट जीपीटी को बहुत ही रियर, अगर आपको थोड़ा बहुत मिक्स करना आता है तो कर लो, ये नहीं पूरा चैट जीपीटी यूज़ कर लिया। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा। आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दी। ठीक है, इसे मैं सेव कर लेता हूँ। तो मेजर मेजर जो टैग थे, दो तीनों टैग वो मैंने कवर कर लिए यहाँ पे। मैं वापस अब वेबसाइट को देखता हूँ। अब ये तो हमारी इमेजेस में तो मैं कुछ कर नहीं सकता। वाई ये सब ये तो लिखना ही पड़ेगा मुझे, तो मैं ये सब में भी कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे मैं अपना मेजर कीवर्ड यूज़ कर लेता हूँ। तो वो मेजर कीवर्ड जो होना चाहिए वो आपका, एक बार मैं इसकी लोकेशन भी चेक कर लूँ, द्वारका ही है ना। ये तो कोई और है, करावल नगर है। चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे द्वारका की जगह करावल नगर कर देते हैं। ये हो गया, यहाँ पे भी मैं करावल नगर कर देता हूँ। ठीक है, बस ये हो गया। ये भी सेट हो गया हमारा, बस बिल्कुल ठीक है। और कुछ करना नहीं है, सेव कर देते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये तो बन गया। अब हमें क्या चाहिए, अब मुझे कंटेंट डालना है अपना। अब आपने फाइलें ढूंढनी है, आपने कहाँ कहाँ पे ना हेडिंग लगी हुई है। तो मैंने ना इस वेबसाइट को ना अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। मतलब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फीचर डॉट पी एच पी, तो मतलब फीचर वाला सेक्शन फीचर में और ये कोर्स वाला सेक्शन कोर्स में। तो मैं यहाँ पे एक कीवर्ड लगाना चाहता हूँ, आई टी कोर्सेज इन द्वारका। तो मुझे अब इसमें कोर्सेज वाला पेज होगा कि ये रहा, इसके अंदर जाके मैंने ये जो हेडिंग है, ये हेडिंग बनी हुई, यहाँ पे मैंने एक्सप्लोर फीचर कोर्सेज की जगह आई बेस्ट कोर्सेज, बेस्ट आईटी कोर्सेज ऐसे कर दिया। तो मतलब मैंने कीवर्ड जो है वो यहाँ लगा दिया इस तरीके से, ऐसे सेट कर दिया और सेव कर दिया। तो अभी मेरा यहाँ पे एक बार चेक करते हैं वेबसाइट का क्या था, ग्रोथ आई टी एम डॉट ओ आर जी। तो हमारे पास यहाँ पे ये देखो बेस्ट आईटी कोर्सेज से यहाँ लिखा आ गया। मतलब मैंने कीवर्ड जो है वो यहाँ लगा दिया है। और कीवर्ड रिसर्च करके लगानी है आपने, तो उसके लिए आप टूल्स है कई सारे, गूगल कीवर्ड प्लानर सर्च करना, वहाँ पे वो उससे हो जाएगा। तो आप जाके प्लानर की हेल्प ले सकते हो कीवर्ड्स के लिए। ये टूल है, इससे आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे। लॉगिन करना पड़ेगा इसमें। ये आपको बता देगा कौन कौन से कीवर्ड पे ट्रैफिक है। तो आप उसी हिसाब से क्या करना, कीवर्ड प्लान कर लेना। इसके अंदर यहाँ पे टूल्स एंड सेटिंग में जाओगे। ये आ रहा है डिस्कवर न्यू न्यू कीवर्ड आ रहा है ना, इस पर आप क्लिक करोगे। अब जैसे मैं आईटी कोर्सेज सर्च कर रहा हूँ, आईटी कोर्सेज। ठीक है, अब चेक करते हैं बेस्ट आईटी कोर्सेज कर देता हूँ। इससे रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड है जो इंडिया में सर्च किए जाते हैं। तो यहाँ से मैंने गेट पे क्लिक किया। तो देखो ये कुछ इसने सारे कीवर्ड दे दिए हैं। आप इन कीवर्ड को यहाँ से सिलेक्ट करके और यहाँ पे कॉपी के बटन पे क्लिक कर देना। देन इससे क्या होगा, आपके पास सारे कीवर्ड आ जाएंगे। अब आप इसमें शॉर्ट कर लेना कौन कौन से कीवर्ड पे यूज़र आ सकते हैं। ठीक है, तो आप जो भी कीवर्ड यहाँ पे डालोगे तो ये उसके पूरे रिजल्ट आएगा कि इसे मंथली इतना सर्च किया जाता है, इसे इतना सर्च किया जाता है, ये 3 मंथ्स में इतना चेंज हुआ है इस पे। लाइक इस ट्रैफिक आपको पहले ढूंढने हैं जिसमें लो कंपटीशन हो, क्योंकि जो लो कंपटीशन पे अगर आप काम करोगे ना तो वो जल्दी रैंक करेंगे। ठीक है, तो अगर जिस पे ट्रैफिक भी है और लो कंपटीशन है, वो लोग क्या करते हैं उसको ढूंढते हैं पहले। क्योंकि अगर आप हाई कंपटीशन वाले को, जिसके आगे मीडियम, मीडियम ये चलो ठीक है, किसी पे हाई भी लिखा होगा, हाई वालों को अगर हम लेके चले गए ना तो ना उस पे रैंक कराना ना बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है। तो इस पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। और जो जिन जिन पे लो लिखा हुआ है और उन पे थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी है, उनको हम लेके चल सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उनको उस कीवर्ड के ऊपर हम आ सकते हैं जल्दी। तो जिस कीवर्ड पे हाई लिखा होगा उस पे अगर सपोज हमें 2 महीने लग रहे हैं, 3 महीने लग रहे हैं आने में, तो इस पे हम क्या कर सकते हैं, 1-2 दिन में ही आ सकते हैं। तो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि जब हम कीवर्ड पे कुछ आने लगेंगे तो हमारे पास ट्रैफिक भी जनरेट होने लगेगा। तो ट्रैफिक से भी रैंकिंग इंप्रूव होने लग जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ से ढूंढ सकते हो। ठीक है,
फिर आपको क्या करना है, अपने बीच बीच में कीवर्ड यहाँ पे ऐड ऑन कर लेने हैं आपने। अब फिर इसके बाद इतना करने के बाद आपको इमेजेस ढूंढनी है, हर एक इमेजेस के बाद आपको ALT टैग लगा देना है। तो देखता हूँ मैं यहाँ पे कहाँ कहाँ इमेज यूज़ करिए, कंट्रोल F किया मैंने, IMG ये इमेज टैग है। और यहाँ पे आपको ALT टैग लगा देना है। ALT टैग के अंदर ना आपको डबल कोट्स में कीवर्ड यूज़ करना है, पर वो कीवर्ड ना बार बार एक ही कीवर्ड मत लगाना। जैसे मैंने बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इस तरीके से कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद फिर दूसरा ALT टैग देखते हैं, उसमें बहुत सारे हैं। और अब की बार मैंने यहाँ पे लिख दिया IT इंस्टीट्यूट। इस तरीके से आपको छोटे छोटे कीवर्ड लगाने हैं 3 वर्ड के, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक पूरा एक एक्सेल शीट बना के रख लो जिसमें सारे कीवर्ड ही कीवर्ड रख लो, ताकि कीवर्ड जो है आपके ओवरलैप ना करे। और आपने वो कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे ALT टैग के लिए आपने अलग कीवर्ड बना लिया और उसके लिए अलग बना ली बाकियों के लिए। तो आप यहाँ पे एक कीवर्ड इस तरीके से डाल दो। स्पेलिंग का ध्यान रखना। अब इसके बाद आपको ना बस सिर्फ ये चीज़ ढूंढनी है ऑन पेज में कि आपकी वेबसाइट में आप कीवर्ड प्लेसमेंट कहाँ कहाँ कर सकते हो। तो मैंने आपको पहले लिस्ट बता चुका हूँ कि कहाँ कहाँ हम कीवर्ड की प्लेसमेंट कर सकते हैं। एक बार फिर भी देख लेते हैं। पेज टाइटल हो गया, URL हो गया, हेडिंग H1 H2 H3 सब में रख सकते हो। बॉडी के कंटेंट के अंदर मीटर डिस्क्रिप्शन हमने ऊपर यूज़ किया, इमेज के ALT टैग में, इमेज के नेम में भी, ठीक है। तो ये जो सेक्शंस होते हैं ये इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं कीवर्ड प्लेसमेंट करने के, ठीक है। तो इन इन सेक्शन के ऊपर हमें बस काम करना होता है। तो ऑन पेज एसईओ के अंदर हमें किस तरीके से हम कीवर्ड की मैनिपुलेशन कर सकते हैं वो मैटर करता है। हम कंटेंट के अंदर जो कीवर्ड है वो 1 से 2% ही रखते हैं, पर हम हिडन कीवर्ड काफ़ी रख सकते हैं। मतलब मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं वेबसाइट अगर एसईओ के लिए वेबसाइट बना रहा हूँ, अगर मेरी ये वेबसाइट है और ये एसईओ के लिए है, तो मैं क्या क्या करता हूँ कि ना जगह जगह ना छोटी छोटी इमेज देता हूँ ये वाली, इस तरीके से। तो हर एक इमेज में ALT टैग लगा देता हूँ, हर एक इमेज के अंदर ALT टैग लगाता हूँ, जिससे क्या होता है कि मैंने कीवर्ड मैनिपुलेशन कर रखी काफ़ी सारी। तो हर एक की इमेज के अंदर कीवर्ड लगे हुए हैं। मैंने पहले भी आपको सिखाया था इमेज एसईओ कैसे करते हैं। तो आप इसी तरीके से हमने कीवर्ड मैनिपुलेशन कर रखी है काफ़ी सारी, इस पे भी लगा रखी है, इस पे भी, इसके नाम में भी कीवर्ड। ये वाली वेबसाइट ना मैंने रीडिज़ाइन की थी, तो हो सकता है शायद, हाँ इसमें भी देखो लगी हुई है वेब डेवलपमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक चीज़ में कीवर्ड लगा रखे हैं। तो छोटे छोटे हमने जितने भी हम ये लेके चलते हैं इमेजेस, उनके नाम में भी कीवर्ड यूज़ करते हैं, ताकि उससे क्या होगा, गूगल ना कीवर्ड सफरिंग भी नहीं होगी। कीवर्ड सफरिंग मतलब ये बहुत सारे कीवर्ड भी नहीं हमने यूज़ करे, हमने हिडन कीवर्ड यूज़ कर रखे हैं, जो कि गूगल सिर्फ रीड करेगा और यूज़र को नहीं दिखाई देंगे। तो गूगल ये चाहता है कि मेरे यूज़र को ना एक्स्ट्रा चीज़ें ना दिखाई दे, उसे सिर्फ अपने से काम की चीज़ दिखाई दे। कहीं ऐसे नहीं कि आपने कीवर्ड ही कीवर्ड भर दिया रैंक में आने के लिए। तो आप हिडन कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, पर ऐसे कि बार बार आपने यहाँ पे कंटेंट के अंदर कोर्स के बारे में लिख दिया, ऊपर हेडिंग में कोर्स के बारे में लिख दिया, ये अगर आप करोगे तो ये गलत तरीका होता है, तो आप गूगल आपको स्पैम में डाल सकता है। अगर आप ऐसे हिडन कीवर्ड यूज़ करते हो, हिडन कीवर्ड कैसे होते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे कहीं पे वो लगाया और इसी के ऊपर टाइटल टाइप लगा दिया होवर जाने पे, यहाँ पे कहीं होवर जाने पे टाइटल लगा दिया, ये सब हिडन कीवर्ड होते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ, शायद मैंने लगा रखे हैं, इस वाली वेबसाइट में लगा रखे हैं, ठीक है। इस पे देखो, जब मैं होवर लेके गया तो यहाँ पे लिखा था ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स इन नोएडा, इस पे गया ग्राफिक डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिखा आ गया, ठीक है। तो जो भी इमेज होती है उनके ऊपर मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से कीवर्ड लगाता हूँ। इनमें भी मैंने कहीं ना कहीं कीवर्ड लगा रखा है, लिखा हुआ। तो छोटी सी इमेज है, बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन फॉर UI UX, ये और ALT टैग से नहीं लगते। ये टैग ये किस तरीके से लगते हैं कि जैसे आप ना इमेज पे जाना,
ये ALT टैग तो लगा दिया हमने, ठीक है। आप यहाँ पे ना इसके बाद डबल कोट्स के बाद टाइटल लिख देना इसे, इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिख दिया मैंने लर्न फिग्मा। इसकी वेबसाइट खोल रहा हूँ, इसी की है ना फिग्मा, ठीक है। मेरी है इसकी है कोर्स से चला की है, हाँ ठीक है। चलो, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया ग्रोथ आईटीएम वाले पे, देखते हैं growth itm.org। अब इसमें कहाँ पे है हमारा लर्न फिग्मा, ये रहा। तो इस पे होवर लेके जाऊंगा तो यहीं पे कहीं लगाया मैंने कीवर्ड, कौन सी इमेज पे लगा है, कंट्रोल टाइटल इज इक्वल टू लर्न फिग्मा, ये लगाया मैंने इस आइकन पे, वन डॉट एस वी जी छोटा सा आइकन पे लगा है, इस वाले आइकन पे। ये आइकन कहाँ पर है, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ठीक है। तो आप इस तरीके टाइटल टैग लगा सकते हो, जिसके अंदर क्या होगा, कीवर्ड आप ऐसे हिडन कीवर्ड लगा सकते हो। तो आप जितना ज़्यादा अपनी वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली कर सकना चाहते हो उतना कर सकते हो। इसलिए हम ना कोडिंग पे वेबसाइट ज़्यादा प्रेफर करते हैं वर्डप्रेस को छोड़ के, क्योंकि वर्डप्रेस में क्या होता है कि ना हम इतना कम्प्लीटली एसईओ नहीं कर पाते जितना हम कोडिंग से हम पूरी चीज़ें मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो इसलिए कोडिंग की साइट जो है वो जल्दी रैंक करती है, वर्डप्रेस की वेबसाइट कम रैंक करती है, ठीक है। क्योंकि इसकी स्पीड भी हम अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं, और इसमें लाइक हम अपने हिसाब से कीवर्ड भी अच्छी तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको ये सब। तो ये तरीका है आपको कीवर्ड प्लेसमेंट करने का, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब आपके पास इसके लिए कोई कोई प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो आप एक काम करना, एक वेबसाइट है, ये रही टेम्पलेट mo.com। आप ना यहाँ से कोई टेम्पलेट डाउनलोड करना, उसकी कैटेगरी समझना, और उसका एसईओ करने की कोशिश करना, ठीक है। ऑन पेज एसईओ करना है आपने। तो आप कोई भी टेम्पलेट ले लेना, लाइक जैसे मैंने ये वाला टेम्पलेट ले लिया। आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है, क्लोज करा, और यहाँ पे आपने डाउनलोड, देखो डाउनलोड का बटन ये रहा, इस पर आप क्लिक कर देना। ये ये जो टेम्पलेट है वो डाउनलोड हो जाएगा। कैसे यूज़ करना है ये बताता हूँ मैं आपको। ये मतलब ये पूरी वेबसाइट डाउनलोड हो जाएगी, बनी बनाई थीम मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो अभी इसे डाउनलोड होने देते हैं। तो ये है कैसी, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, लाइव रिव्यू करके देखते हैं। तो आपको इस तरीके की बनी बनाई एक वेबसाइट मिल जाएगी, ठीक है। ये आ रही है, ठीक है। आप चलो ये आ गई है, शो इन फोल्डर करता हूँ मैं, राइट क्लिक करते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑल कर देते हैं। हे ईश्वर, हाँ। अब इसको कहाँ पे आई है हमारी, ये रही, ठीक है। इसके अंदर आपको ना सारे ना HTML की इंडेक्स फाइल और ये सब मिल जाएगी। आपको इसे रन कराना है, तो यहाँ डबल क्लिक करोगे, ये रन भी हो जाएगी। ये रन हो रही वेबसाइट, ठीक है। ये वेबसाइट रन हो रही। आपने क्या करना है, इसका एसईओ करने की कोशिश करनी है, आपने प्लेसमेंट ढूंढनी है, कहाँ कहाँ पे आप कीवर्ड लगा सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको इसे उठाओ, अपने विजुअल स्टूडियो कोड में ले जाओ, आप यहाँ पे रख दो, और इसमें देखो टाइटल भी आ गया। आपको डिस्क्रिप्शन इसके नीचे लिखनी है, आपको कीवर्ड लिखने हैं, आपने कोई भी कैटेगरी ढूंढ लेना, उसको अपने हिसाब से अगर आप ना एक काम करना, कोई भी एक वेबसाइट ले लेना, कंटेंट भी अपने हिसाब से चेंज कर देना इसका। इतना तो आपको मैंने सिखाया था HTML CSS। तो आप अपना कंटेंट तो चेंज कर ही सकते हो इसमें, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अपने हिसाब से कंटेंट चेंज कर लिया। जो वाइट वाला पार्ट है, जो वाइट वाइट कलर से लिखा हुआ है, वो चेंज करना है बस इसमें। तो आप अपने हिसाब से इसे लेआउट को रेडी करना, ठीक है। और इसी का एसईओ करना है आपको। तो ऑन पेज पूरा इसमें आ जाएगा, तो ऑन पेज आपको इसमें कवर करना है पूरा। तो इसमें देखो सारे वैसे पेजेस बने हुए हैं, ठीक है। मीटिंग पेज, ये रहा कॉन्टेक्ट अस पेज। अच्छा, कॉन्टेक्ट अस पेज में से ये दिखा दिया, ठीक है। आगे समझ में, गुड इवनिंग। तो ये करना आपने बस।